जय हिंद। जय हिंद साथियों, मैं हूं लेक्चरर हरि सिंह सर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ जो न्यूज़ मेरे पास है, वो जैसे कि जनवरी 2025 से पेंशन पर 3% DAR बढ़ोतरी संभव। ये मैं आपको दिखाऊंगा इसके बारे में। दूसरा बात है कि रिटायर जेसीओज का कहना दोनों ORP 2019 और 2024 में बिल्कुल नहीं बढ़ी पेंशन। हाँ, बहुत से रिटायर जेसीओ साहब हैं, उनका कमेंट्स भी आया है। वो बताते हैं कि साहब हमारी तो 2019 में भी और 2024 में भी बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है पेंशन। तो ये बिल्कुल सही बात है, उनका कहना बिल्कुल सही बात है कि उनकी पेंशन बिल्कुल नहीं बढ़ी है। तो इसके लिए PCDA को कुछ ना कुछ जो भी है इनके बारे में सोचना चाहिए कि भाई इनको भी पेंशन का लाभ मिले। जेसीओ बिल्कुल ORP से बाहर होते जा रहे हैं। अगला है, आफ्टर रिटायरमेंट के बाद बने ऑनरी सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट ने पेंशन के लिए माननीय न्यायालय में गुहार लगाई। हाँ, तो यह है कि सही जो कुछ रैंक है, कुछ तो जो ऑनरी वहीं पर रहते रहते बन जाते हैं, जैसे सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट बन जाते हैं तो उनको तो पेंशन मिलती है, लेकिन कुछ जो है रिटायर होने के बाद बनते हैं। तो उनका कहना है कि हमारे को भी पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि ऑनरी रैंक तो उनको भी रिटायरमेंट के कुछ दिन पहले ही मिला है। उन्होंने ऑनरी रैंक में कोई ज़्यादा 10 से ज़्यादा महीना 12 महीने ज़्यादा सर्विस नहीं की है, तो हमारे को भी इसकी पेंशन मिलनी चाहिए। तो उन्होंने न्यायालय में अपना केस डाला है और इसकी सुनाई जनवरी 2025 में हो सकती है। अगला है, बेसिक पेंशन बढ़ने पर ऑटोमेटिक बनेगा PPO। हाँ, ये जो है PCDA का जवाब है, मैं आपको दिखाऊंगा आपको सप्रेस का कि भाई जो है जब आपकी बेसिक पेंशन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक PPO बनेगा। एक जो है नेवी के जो है फ्लाइंग ऑफिसर साहब भी हैं, उन्होंने किया था अभी कि भाई जो है हमारे PPO नहीं आया है। ये तो ये है PT ऑफिसर साहिबान है कोई, तो उन्होंने भी कमेंट किया था। तो उनके लिए मैं अभी उनको फ़ोन नंबर दे दूंगा उनके उस पर, तो उस फ़ोन पर वो फ़ोन कर लेंगे और अपना सप्रेस में वो डाल देंगे कंप्लेंट। तो उस प्रकार से उनका PPO वगैरह वैसे बता रहे हैं वो कि उन्होंने जवाब दिया है कि भाई ऑटोमेटिक बनेगा अभी PPO जब आपकी पेंशन बढ़ेगी। तो आपको पता ही है कि अभी जो है दो बार से तो ORP में जेसीओ को कोई फायदा ही नहीं हुआ है, ठीक है नहीं। अगला है, पेंशन के बारे में राज्यसभा में पूछे गए प्रश्नों का सरकार ने दिया जवाब। सरकार ने जो जवाब दिया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस पेंशन के बारे में जो राज्यसभा में प्रश्न पूछे गए थे कि भाई जो है केंद्रीय कर्मचारियों का जो है आप जो वृद्धावस्था में हो जाते हैं तो कितनी कितनी पेंशन बढ़ाते हैं, तो उसके ऊपर जो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगला है, ORP की सभी मांगों पर विचार। तो सरकार ने बोला है कि ORP की सभी मांगों पर हमने विचार कर रहे हैं। तो ये सारी बातें मैं आपको अभी इसके माध्यम से चलते हैं। अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं इस चैनल के ऊपर आपको रोज़ कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन भेजता रहता हूँ, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे। और अब चलते हैं इसमें। देखो, ये है अभी 1 जनवरी से केंद्र व राज्य कर्मियों को 3% DA की बढ़ोतरी। ये हिंदुस्तान की न्यूज़ है। ये प्रयागराज में बताया गया है कि केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2025 से 3% महंगाई भत्ता बढ़ सकता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार ये बढ़ोतरी लगभग निश्चित है। तो ये है इसमें प्रयागराज केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों की 1 जनवरी 2025 से 3% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हो सकती है। पूर्व स्टॉक एनालिस्ट एवं अधिवक्ता अनुराग सिंह के मुताबिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर गणना के अनुसार जनवरी 2024 में
सूचकांक 138.9 अंक, फरवरी में 139.2, मार्च में 138.9, अप्रैल में 139.9, मई में 139.9, जून में 141.4, जुलाई में 142.7, अगस्त में 142.6 और सितंबर में 143.3 अंक रहा है। लेबर ब्यूरो की ओर से 30 नवंबर 2024 को घोषित आंकड़ों में अक्टूबर का सूचकांक बढ़कर 144.5 हो गया है, जिससे जनवरी 2025 में DA 3% बढ़ना लगभग निश्चित हो गया है। तो ये आपको बता दिया कि 3% बढ़ जाएगा। तो उसके अनुसार ये है कि जो है इंडियन आर्मी ऑनरी रैंक्स आर ग्रांटेड, जो सोल्जर हु हैव परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल एंड आर about to retire, they can also be granted at any time. Here are some of the honorary rank then can be granted। जो है ऑनरी कैप्टन है granted to junior commissioned officer JCOs who have served with the distinction, the chief of army staff nominees officers for this rank twice a year, 2 बार होता है इनका, on Republic Day and Independence Day। Honorary lieutenant granted to JCOs who are served with distinction, the chief of army staff nominates officer for this rank twice a year, इनका भी 2 बार होता है, ऑनरी लेफ्टिनेंट ऑनरी कैप्टन। और है अगला ऑनरी सूबेदार मेजर ग्रांटेड ऑन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद में ऑनरी सूबेदार मेजर मिलता है। दूसरा मिलता है ऑनरी सूबेदार ग्रांटेड ऑन रिटायरमेंट, ये भी रिटायरमेंट के बाद मिलता है। तीसरा है ऑनरी नायब सूबेदार ग्रांटेड ऑन। तो ये जब सारे के सारे जो है रैंक ऑनरी रैंक हैं, सारे यहाँ से यहाँ तक, तो रिटायरमेंट के बाद में जो ऑनरी बने हैं उनमें ऑनरी लेफ्टिनेंट भी बनते हैं रिटायरमेंट के बाद में, ये दोनों टाइम मिलते हैं, ठीक है नहीं। तो जब बोलते हैं सारे ऑनरी हैं तो इसमें पेंशन में भेदभाव किस चीज़ का, हम तो इन्होंने केस डाला है कि भाई हमको भी जो है पेंशन मिलनी चाहिए। जब ऊपर जो बने हैं वो कुछ दिन पहले बन गए, हम कुछ दिन बाद में बन गए, लेकिन बने तो सभी को जो है कमीशन बैठा हुआ है उनके ऊपर, सभी के ऊपर बोर्ड बैठ करके बना है, तो इसमें हमारे को भी मिलना चाहिए। तो इस पर उन्होंने केस डाला हुआ है। तो इसकी सुनवाई हो सकता है जनवरी 2025 में हो। वो तो ठीक है, हम भी इसी में पक्ष में है भाई, ठीक है, पेंशन तो मिलने में किसी को नुकसान नहीं है, इनको भी मिल जाए, सबको मिल जाए, अच्छी बात है। तो कुछ साहिबान जो है पता नहीं वो पहले बने होंगे शायद, इसलिए वो कमेंट कर देते हैं कि क्यों मिलनी चाहिए इनको पेंशन। तो ऐसी बात नहीं है, किसी का इसमें कोई नुकसान तो है नहीं। जब उन्होंने भी सर्विस किया है पूरा अच्छी तरह से सर्विस किया है उन्होंने अपने वफादारी के साथ में, तभी उनको ये ऑनरी रैंक मिला है, तो उनको भी पेंशन मिलनी चाहिए। बाकी तो ये न्यायालय के ऊपर है, और मिलने के लिए अच्छी बात है, इसमें मिलनी चाहिए। और वैसे भी जो है ऑनरी नायब सूबेदार साहब को मिली गई है, तो नायब सूबेदार जो बने उनको मिल गई है। कुछ कमेंट करते हैं कि हमको नहीं मिली है, तो वो अपनी कार्रवाई के अनुसार उनको मिल जाएगी, ठीक है नहीं। लेकिन उनको जब लागू हो गई, हाँ ये है कि 2006 और 2006 से पहले और 2006 के बाद में उसमें MSP की वजह से अंतर आ गया है। तो वो तो MSP की वजह से है, वैसे तो जब MSP अगर उनके लिए लागू होगी तो उनको भी हो जाएगी। तो ये जब इनको मिल गई तो इनको भी मिल रही है, तो इनको भी मिलनी चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए कोई साहिबान इस प्रकार का नेगेटिव कमेंट मत करना कि भाई इनको क्यों नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है, मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। बाकी सरकार के हाथ में है और न्यायालय के हाथ में है। आगे चलते हैं। यह है सप्रेस्ड PPO संबंधी समस्या के बाबत, जैसे जो नेवी के साहब ने डाला है उसके लिए भी इनका जवाब है। दूसरा उनके लिए मैं जो फ़ोन नंबर भी भेज दूंगा, ये फ़ोन नंबर भी है ऊपर प्रयागराज के, वो पुराने PT ऑफिसर साहब हैं, पुराने JCO साहब हैं, वो रिटायर 1997 के। तो साहब आपके लिए नंबर भी हैं, आप इन नंबरों पे भी कॉल कर सकते हैं, और आपको मैं और भी नंबर भेज दूंगा आपके उसमें, तो उन पे भी आप कॉल कर सकते हैं, और आप CP ग्राम में अपनी कंप्लेंट भी डाल सकते हैं। वैसे आपका PPO इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि आपको पता है कि JCO रैंक की जो है पेंशन OROP में बढ़ी नहीं है, इसलिए PPO जिनकी पेंशन बढ़ी है उन्हीं का ही PPO आया है। फिर भी मैं आपके पास में और कंप्लेंट के फ़ोन नंबर भेज दूंगा। तो ये लिखा है, देखो सेवा में ये इन्होंने पूरा दिया हुआ है, ठीक है, इन्होंने भी अपने वो डाली थी उसके लिए दिया हुआ इन्होंने। सप्रेस्ड PPO आपका CP ग्राम
संख्या सीपी ग्राम की संख्या नंबर है। तो आप भी साहब जो है पीटी ऑफिसर साहब हैं, आप 1997 में रिटायर हैं, तो मेरे आपको यही सलाह है कि आप भी जो है सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाल दीजिए। और आप नहीं डाल पाएंगे मुझे पता है, आप किसी भी लड़के से या किसी भी सीएससी सेंटर में जा कर के या कंप्यूटर सेंटर में जा कर के आप उनको बता दीजिए और वो इसमें कंप्लेंट आपकी डाल देंगे, ठीक है नहीं। अगर आपकी पीपीओ बना होगा वैसे आप एक बार चेक कर लीजिए अपना उसमें कि आपका पीपीओ आया भी है, क्योंकि बाय डाक पीपीओ नहीं आता आजकल, ठीक है। तो ये उपभोक्ता के संदर्भ में आपको अवगत कराया जाता है कि सप्रेस द्वारा भी पूर्व की भांति पेंशनर्स को ई पीपीओ जारी किया गया है। पीपीओ जारी करने की प्रक्रिया सप्रेस में ऑटोमेटिक है, पेंशनर्स को अलग से कोई अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं है। जब कभी भी सप्रेस द्वारा किसी पेंशनर के संबंध में कोई पीपीओ जारी होता है तो पेंशनर्स को उसके मोबाइल पर संदेश के माध्यम से सूचना प्राप्त होती है। साथ ही पेंशनर्स अपने सप्रेस लॉगिन आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करके डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाकर अपना मूल पीपीओ और अन्य संबंधित पीपीओ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं जो पीटी ऑफिसर साहब हैं इनको भी मैं ये सलाह देता हूँ कि आप किसी भी यंग लड़के से या आपके घर में हैं उनसे या किसी भी उसमें सीएससी सेंटर में जा करके आप अपना उसमें आईडी पासवर्ड उसमें डलवा करके आप चेक कर लीजिए। हो सकता है आपका पीपीओ आ रखा होगा, नहीं भी आया है तो आप उसमें सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाल दीजिए और बाकी मैं फ़ोन नंबर दूंगा, उन पर आप बात कर लीजिए। तो ये था आपका, क्योंकि पीपीओ जो है जब आपकी बेसिक पेंशन बढ़ती है तो ऑटोमेटिक ही बढ़ता है। बाकी ये है, अगला है कि जो राज्यसभा में प्रश्न पूछे गए थे पेंशन के बारे में, तो उसको सरकार ने किस प्रकार से जवाब दिया है। ये उत्तर है, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य और राज्य प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह डॉक्टर क और ख पेंशन अदालत केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों का समय पर और प्रभावी तरीके से निवारण करके पेंशन भोगियों के कल्याण में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार है। पेंशन अदालतों के कारण पेंशन भोगियों की शिकायतों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। वर्ष 2019 में अब तक पिछले 8 पेंशन अदालतों में पेंशन भोगियों की शिकायतों के निवारण की स्थिति इस प्रकार है। 2019 में जो है इतने पेंशन अदालत के दौरान उठाए गए मामले थे इतने 5277 और पेंशन अदालत के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या थी 3573। ये प्रतिशत बनता है 67.70। 2020 में जो है 342 मामले उठाए गए थे, 319 को निपटारा कर दिया गया था। 2021 में जो है 3692 मामले उठाए गए थे, 2598 का निपटारा कर दिया गया था। 2022 में 1732 मामले उठाए गए थे, 1113 का निपटारा कर दिया गया था। 2023 में 603 मामले उठाए गए थे, 440 का निपटारा कर दिया गया था। 2024 में 403 मामले उठाए थे, 330 का निपटारा कर दिया गया था। इस प्रकार से कुल मामले बनते हैं 12,049 और निपटारा कर दिया है 8,373 का, यानी 69.49 का 49 का निपटारा कर दिया गया है। आगे जवाब है ये, पेंशन भोगियों को सम्मान के साथ जीने हेतु समर्थ बनाने की दिशा में पेंशन और कुटुंब पेंशन को सरकार द्वारा केंद्रीय पेंशन आयोग या अन्यथा की सिफारिशों के कार्यान्वयन में सामान्य आदेशों के साथ संशोधित किया जाता है। मतलब पेंशन समय समय पर उसको बढ़ा दी जाती है। आज तक 30 से 7वें केंद्रीय आयोग तक लगातार पेंशन संशोधन हुए हैं। 30 से जो पे कमीशन था, थर्ड पे कमीशन और 7वें पे कमीशन तक लगातार पेंशनें बढ़ रही हैं। 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु होने पर वृद्ध पेंशनियों कुटुंब पेंशन भोगियों को निम्न अतिरिक्त पेंशन संशोधित है। और अगर मान लो 80 साल की उम्र हो जाती है तो उसके अनुसार पेंशन बढ़ती है। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 2021 के नियम के अनुसार 46/6/50 दिन के उपबंधों के अनुसार है ये। तो पेंशन भोगी कुटुंब पेंशन भोगी की आयु और यह है उसका 80 वर्ष की आयु से लेकर 85 वर्ष की आयु तक की मूल पेंशन में 20% की बढ़ोतरी होती है। 85 वर्ष की आयु से लेकर 90 वर्ष के कम की आयु तक 30% की बढ़ोतरी होती है बेसिक पेंशन में। और 90 वर्ष से लेकर 95 तक 40% की बढ़ोतरी होती है। और 95 वर्ष की आयु से 100 वर्ष तक 50% की बढ़ोतरी होती है। 100 वर्ष या इससे अधिक के लिए 100% बढ़ोतरी हो जाती है। तो ये है पेंशन की बढ़ोतरी। और अभी जो संसदीय समिति ने लिखा है वो भी लेटर है, लेकिन मैं अभी इसमें डाला नहीं हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो उसमें संसदीय समिति की रिपोर्ट बताती है कि 65 साल के बाद में 5%
और 70 साल के बाद में 10 और 15 के बाद 75 के बाद में 15 और 80 के बाद में 20% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये मैं इसमें लेटर है मेरे पास, लेकिन मैं डाला नहीं उसमें। संसदीय समिति ने इसकी रिपोर्ट दी थी, लेकिन वो अभी वित्त मंत्री के पास में ही है। तो ये तो है। अब जो है ये है वन रैंक वन पेंशन केंद्र ने तीसरी बार संशोधन किया है, और ये बकाया जो है वो भी सब कुछ पता है इसमें। तो बोलता है वन रैंक वन पेंशन केंद्र ने वन रैंक वन पेंशन OROP योजना को तीसरी बार संशोधित किया है और लाभार्थियों को बकाया भुगतान सूचित किया है। ऐसा 6 दिसंबर 2024 को सांसद चामला किरण कुमार रेड्डी द्वारा लोकसभा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में रक्षा मंत्रालय द्वारा पुष्टि की गई है। OROP सभी मांगों पर विचार किया गया है। इस सवाल पर कि क्या समय समय पर OROP के बकाया राशि के बारे में दिग्गजों की सभी मांगें पूरी हो गई हैं, मंत्री ने कहा सरकार ने 7/11/2015 के अपने पत्र के माध्यम से OROP में संशोधन के लिए प्रावधान किए हैं। तदनुसार मंत्रालय के 10/7/2024 के पत्र के अनुसार OROP का तीसरा संशोधन 1/7/2024 से प्रभावित किया गया है। इन संशोधनों के कारण बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है। वित्तीय निहितार्थ और लाभार्थी रक्षा मंत्रालय के निम्नतम संशोधन के वित्तीय पैमाने पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि 1 जुलाई 2024 से शुरू होने वाले OROP संशोधन की वार्षिक लागत 6,703,24,000 मतलब 6,703,24,24 रुपये होने का अनुमान है। इसके लगभग जो है 19.65 लाख सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कर्मियों को लाभ मिलेगा। तो ये है इसके बारे में। और तो आज के लिए इतना ही है। कल फिर मैं दूसरा वीडियो बना के भेजूंगा आपको। आप तब तक के लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक इसके समाचार पहुंच सकें। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत। भगवान आपको सुखी रखे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।